हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वांटेड बर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे लेवंट सोचता है कि मुझे फ़ोन करना चाहिए। फिर ताकिन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मरियम काम पर आए, ये कंपनी के लिए अच्छा होगा। और ताकिन यहाँ मरियम के साथ नाश्ता करता है। लेवंट की कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेवंट से कहता है कि मरियम अब मेरी बीवी है, खबरदार जो तुमने उसे दोबारा उसका नाम लिया या उससे बात करने की कोशिश की। मेरा फैसला होगा कि वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। तुम कौन होते हमें एडवाइस देने वाले। और ये बात अच्छी तरह से याद रख लो कि मरियम अब मेरी बीवी है और उससे तुम दूर ही रहो। लेवंट खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। ताकिन उससे कहता है कि आइंदा मरियम को और मुझे इस तरह कॉल करके परेशान मत करना, और उसकी कॉल काट देता है। मरियम देखती है ताकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। मरियम खामोशी से ये सब सुन रही होती है और देख रही होती है। ताकिन उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मरियम बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबराने लगती है। ताकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, पूरा टेबल सारा नाश्ता गिरा देता है और ज़मीन पर फेंक देता है। मरियम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा डरी और सहमी भी हो जाती है। और यहाँ लेवंट को दिखा रहे होते जो कि खुद से बात कर रहा होता है कि मुझे उस शख्स को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, मैं भी किस बेवकूफ़ की तरह का हरकतें कर रहा हूँ, मुझे उस शख्स को कॉल ही नहीं करनी चाहिए, मेरी गलती है ये भी। और यहाँ दिखाते हैं कि ताकिन बहुत बुरी तरह मरियम को डांट रहा होता है कि क्या तुम्हारा अभी भी उससे राब्ता है। और यहाँ लेवंट भी खुद पर चिल्ला रहा होता है कि मैं भी उस घटिया शख्स को कैसे कॉल कर सकता हूँ। और यहाँ दिखाते हैं कि मरियम ज़मीन पर बैठी हुई होती है, रो रही होती है कि मैंने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा लेवंट से और मुझे नहीं पता उसने क्यों कॉल किया है। ताकिन लेकिन उसे डांट रहा होता है बहुत ही बुरी तरह से। और यहाँ दिखाते हैं नरीमान जो कि अपने कपड़े तय कर रही होती है। इतने में वहाँ दुर्मुश आता है, उससे कहता है तुम क्या मेरे कपड़े नहीं धो सकती, सारा दिन अपने काम करती रहती हो, अपने भाई का भी थोड़ा काम कर लिया करो। वो कहती मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। फिर कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, घर के बिल और खर्चे कैसे उठाऊँगी। फिर दुकान को कॉल करती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। यहाँ जमील को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है अगले दिन, क्योंकि वो प्लानिंग कर बैठा होता है। और दादी भी आती है, उससे कहती है कि तुम्हें इतना अजीब सा नाश्ता नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी सेहत ख़राब होगी। जमील कहता है दादी ये सब मुझे पसंद है, और चुप करके दादी की तरफ और आयशा की अम्मी की तरफ देखने लगता है। यहाँ मरियम सोचती है अगर मैंने उस कंपनी में काम करने के लिए हाँ किया तो लेवंट बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी उसे मुझे देखकर। इतने में वहाँ ताकिन आ जाता है। ताकिन उससे कहता है ये लो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, मेरी बीवी के पास मोबाइल होना चाहिए, अब से मेरी बीवी भी बड़े बिजनेसमैनों में उठे बैठेंगी। मरियम चुप करके खामोशी से मोबाइल ले लेती है। फिर उससे कहता है लेवंट का नंबर भी सेव कर लो, अगर तुम्हें उससे बात करनी हो तो कर लेना कंपनी के हवाले से। फिर सोचता है अगर मरियम ने कोई भी गलती की, लेवंट से रब्ता करने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू जो मैंने उसके मोबाइल में डाउनलोड की है। यहाँ असली कहती है अच्छा हुआ कि अम्मी नहीं आ रही, वरना वो मुझ पर हर बात पर तंज करती रहती है। इतने में ओले भी आ जाती है, उससे कहती है कि खाना कम बनाना। और बहादुर भी यहाँ नहीं, परेशान बाहर चला गया है। असली कहती है बहादुर परेशान बाहर चला गया है, वो समझ जाती है कि उसे इग्नोर कर रहा है। यहाँ ओया देखती है कि जमील बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो देख रही होती है कि वो हनीमून ट्रिप प्लान कर रहा होता है, उसे बताता है कि हमारा रिश्ता हकीकत में बदलने वाला है। ओया को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे जमील बताता है कि मैं अपनी शादी को हकीकत बनाने के लिए उसे एक ट्रिप पर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ दोगान निर्माण से पूछता है कि क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कोई बात है। उससे कहती है कि मैं परेशान हो गई हूँ, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे एक जॉब चाहिए, तुम ऐसा करो कंपनी में मुझे कोई जॉब दिलवा दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे पास काम करने के लिए भी कुछ नहीं। दोगान उनसे कहता है तुम जानती हो ताकिन कैसा शख्स है, वो ना तुम्हें छोड़ेगा और ना मुझे। व्यूवर्स आप सब लोग ड्रामा देखते हैं पर कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता और ना ही लाइक करता। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है जब लोग देखते हैं बगैर सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठकर ड्रामा देखती हूँ और ड्रामा बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखते हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप भी एपिसोड तक पहले पहुँच पाएंगे, प्लीज़ कर लिया करें। और यहाँ दिखाते उमर भी बहुत ज़्यादा उदास होता है, अपने कमरे में ही हर वक्त रहता है और उदास रहता है। और लेविया उसके पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उसका मूड भी अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन उमर खामोश होता है। उसके सामने तो अच्छे से बिहेव करता है लेकिन बाद में उदास होकर फिर से बैठ जाता है। और यहाँ दिखाते हैं कि सब लोग मरियम का वेट कर रहे होते हैं। मेलिस तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो ना आए। और यहाँ लेवंट सोच रहा होता है कि मरियम को यहाँ नहीं आना चाहिए, वो क्या साबित करना चाहती है यहाँ आकर। जमील समझ जाता है कि ये मरियम के बारे में सोच रहा है, फिर उससे कहता है कि हम लोग उनसे कैसे मना करेंगे क्योंकि डिज़ाइन मरियम ने बनाया था। बहादुर कहता है हमें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए, शायद उन्हें समझ आ जाए। इतने में वो मिस्टर भी आ जाते हैं, उसे कहते हैं कि मरियम नहीं आई, हमें उसका वेट करना चाहिए, शायद वो आ जाए। लेवंट उसे बताता है कि वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। वो उनसे कहता है कि हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्या पता वो इन वक्त पर आ जाए और अपना इरादा बदल ले। लेवंट कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अब यहाँ आएंगी। और फिर उसे कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरियम आने से मना कर देगी, लेकिन क्या कह सकते हैं। इतने में वहाँ ताकिन भी आ जाता है। ताकिन को देखकर उसे कहते पूछता है क्या मरियम आ रही है।
और ताकिन खुश होकर स्माइल करके लेवेंट की तरफ तंज़िया अंदाज में देखता है और हाँ में सर हिलाता है और उसके पीछे से मरियम निकलती है। मरियम को देखकर लेवेंट और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकिन कहता है कि मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि कंपनी का कोई नुकसान हो, इसलिए उसने हाँ कर दिया यहाँ काम करने के लिए। और यहाँ उससे कह रही है कि मरियम मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने हमारी ऑफ़र को कबूल किया। और यहाँ लेवेंट वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उन्हें लगता है कि मरियम लालची है इसलिए ये सब कर रही है। और यहाँ दिखा रहे होते हैं मरियम सोचती है जब ताकिन उसे धमकाता है, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें उम्र से कभी नहीं मिलने दूंगा और तुम कंपनी में हमारे साथ ही काम करूंगी, मैं ये चाहता हूँ। और यहाँ सब मरियम को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। मरियम लेवेंट से हाथ मिलाती है लेकिन वो गुस्से से उसे दूर से ही कांग्रेट्स करके चला जाता है। ताकिन खामोशी से खुश होकर ये सब देख रहा होता है। और यहाँ मरियम के और ताकिन के आते ही सब लोग मीटिंग शुरू करते हैं। सबको अच्छा नहीं लगता लेकिन खामोश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ आयशा को या घूर रही होती है कि आखिर क्या चल रहा है, मैं कैसे मालूम करूँगी। और यहाँ दिखाते हैं कि ये मिलिस से कह रहा होता है कि तुम्हें मरियम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मरियम के डिज़ाइन अच्छे हैं। ये सुनकर मिलिस को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है नहीं, मैं खुद से ही अपने डिज़ाइन बनाऊंगी। वो आदमी से कहता है कि मुझे टीम वर्क पर भरोसा है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो ठीक है। लेकिन फ़ौरन से मिलिस हाँ कर देती है। फिर मरियम से कहती है कि तुम्हें मेरी मौजूदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहादुर भी से नीचे दिखाने के लिए मिलिस के साथ मिल जाता है। मिलिस कहती है मुझे खुशी होगी मरियम को सिखाने में। यहाँ आयशा को दिखाते जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी अम्मी की वजह से जमील और ज़्यादा स्ट्रेस में है। ओया आती है, उससे कहती है क्या बात है, तो मेरे साथ डिस्कस करो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। वो उससे कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे मना करके वहाँ से भगा देती है। और दूसरी तरफ यहाँ ये लोग मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते। फिर कहते क्यों ना एक साथ एक डिनर हो जाए सारी टीम एक साथ। फिर ताकिन ये सब सुनकर लेवेंट की तरफ देख कर कहता है कि मैं तो अपनी बीवी के साथ अकेले डिनर पर जा रहा हूँ क्योंकि मरियम ने मुझे कहा था उसके साथ डिनर पर जाने के लिए है। मरियम खामोश हो जाती, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती। सब लोग कहते हैं कि हमें कोई काम है, सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जमील भी आता है आयशा के पास, उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आयशा उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि डिवोर्स का मामला जल्दी ख़त्म हो, मुझे इस सब में नहीं पड़ना और नहीं ये झूठ बर्दाश्त हो रहा है। जमील उससे कहता है कि तुम्हें सब्र करना चाहिए, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है डिवोर्स की। और ओया ये सब पीछे खड़ी सुन रही होती है और खुश होती है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जमील उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम भी चाहती है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए, लेकिन आयशा नहीं सुन रही होती। यहाँ ताकिन अपने ऑफिस में आया होता है जहाँ उसके पीछे मेलिस आ जाती है। मेलिस उससे कहती है ये सब क्या है, क्या तुमने लेवेंट की गाड़ी में ये सब नशा व चीज़ें रखवाई है। ताकिन कहता है ये मेरा आदमी नहीं। मुझसे कहती है अच्छा तो तुम्हारा आदमी नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देती हूँ, वो खुद ही इसे निपट लेंगी। फ़ौरन से ताकिन उसके पीछे भागता हुआ आता है। उससे कहता है मेलिस रुको, देखो मेरी बात सुनो, मैं ये सब नहीं करना चाहता। उससे कहती है कि लेवेंट से दूर रहो। पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है इस सब के बारे में। मेलिस कहती मुझे तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखनी थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी और कैमरेज लगा दिए। दुकान पर उस बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सब दुकान की लापरवाही की वजह से हुआ है। फिर मरियम के पास आता है, लेवेंट को देखकर उसे कहता है मेरी जान आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकूंगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। लेवेंट को उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है और शक की निगाह से उन्हें देख रहा होता है किसे क्या हो गया। मरियम खामोश हो जाती है और चुप करके उन दोनों की तरफ देख रही होती है। व्यूअर्स अगर ड्रामा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और लाइक ज़रूर कर लिया करें।